Namaste students, I Jagdish Prasad Saini, Assistant Professor, Assan Girls B.Ed College, Navalgarh. Today we will discuss about a topic which is not only related to your B.Ed curriculum or syllabus, but also it is included in your CTET examination also. Dear students, this topic is included as an English teaching subject. Not only here it is mentioned as a main topic or an important topic, but it is included and some questions are asked in last examinations of CTET also. So we will discuss today about here an important topic which is intensive reading. Intensive reading means thoroughly or detailed study of the passage. Means students, here we will discuss this one in elaborately, thoroughly in Hindi. इंटेंसिव मीन्स होता है गहनता से, बलपूर्वक या बल देते हुए किसी विषय वस्तु का पठन करना या पढ़ना. इंटेंसिव रीडिंग जो टॉपिक है ये है आपका न केवल बीएड बल्कि आपके सीटेट से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब यहाँ ये है कि किसी भी पैराग्राफ है, किसी भी गद्यांश है, उसका गहनता से या बहुत ही गहन और तीव्रता के साथ बलपूर्वक अध्ययन करना या उसका पठन करना या पढ़ना, वाचन करना है, उससे लिया गया है. When the learner read in this type of reading the passage, he or she has to be more careful to the passage. जब इस प्रकार की रीडिंग लर्नर जब करता है तो उसको रीडिंग करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना होता है. Because the whole passage is being the combination of different type of language items etc. Means ये कहा गया है कि गद्यांश है उसमें जब हम इंटेंसिव रीडिंग का प्रयोग करते हुए अर्थात आप गहनता के साथ पैसेज या पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें उस पैराग्राफ या पैसेज के अंदर अर्थात गद्यांश के अंदर विभिन्न प्रकार के सिंबल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और वो सिंबल्स हैं वो विविध प्रकार की भाषा से जुड़े हुए आइटम होते हैं. और वो किस प्रकार के आइटम्स हैं? दे मे बी ए वेराइटी ऑफ वर्ड्स, ग्रामेटिकल पोर्शंस, टाइप ऑफ और स्किल ऑफ लैंग्वेज and expressions, ideas and understanding anything about something special is considered here. Means यहाँ ये कहा गया है कि इस पैसेज या पैराग्राफ में ये आइटम हैं वो आपके किसी प्रकार के आइडियाज़ हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकल पोर्शन हो सकता है, ग्रामर हो सकती है, एक लैंग्वेज हो सकती है, एक्सप्रेशंस अभिव्यक्ति हो सकती है, भाव हो सकते हैं, आइडियाज़ विचार हो सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और कुछ भी चीज़ है वो जो समझने लायक इसके अंदर दी हुई होती है उसका हम प्रयास करते हैं. मीन्स द लर्नर होप्स टू अचीव और अंडरस्टैंड एनीथिंग विच इज कंटेंड और इंक्लूडेड इन द प्रेस्क्राइब्ड पैराग्राफ. मीन्स दिए गए पैराग्राफ में जो भी विषय वस्तु दी गई है उसको लर्नर है वह इस उम्मीद से पढ़ता है गहनता के साथ कि वह उसको अच्छी तरह से अर्थात हर उस पैराग्राफ के वाक्य या पहलू को समझ सके और समझ सकती है उसको विकसित करने की उपलब्धि हासिल कर सके. इसीलिए इसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं. इंटेंसिव रीडिंग जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था. हालांकि उस क्वेश्चन में आपका जो सीटेट का 2019 में था
पेपर, उस पेपर के अंतर्गत जो पूछा गया इंटेंसिव रीडिंग आंसर था वो उसका ऑप्शन नहीं था। तो उसमें ये पूछा गया था कि एक टीचर है, वह टीचर सेज टू हिज और हर स्टूडेंट्स टू read the story and point out the main points of the story and discuss these all points in a group, or we can say all class students have to discuss the major points of that story. So there were given such option intensive reading, extensive reading, such as etc. तो इस प्रकार का प्रश्न है वो C-KT में पूछा गया था। तो हमारा यहाँ यही है कि जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन पर बल देते हुए किसी एक्सप्रेशंस को, आइडियाज़ को या लैंग्वेज को हम गहनता से प्राप्त करना चाहते हैं महारथी, अर्थात हम उसमें एबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर इज prescribed or contained in the passage, and we try to understand the best rules and regulation, or attempt to understand and achieve the thematic and every point of the passage. That is called intensive reading. So our class finishes here, and we will discuss in next class about extensive reading. Thank you.